सिमी का चेहरा अब राख हो गया और उसने शिवम की ओर अपनी ठंडी निगाहें घुमाई। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मुकुल खन्ना को अपने नए घर का बखान करने का मौका नहीं मिला था। तुम्हें इतनी ज्यादा बात करने के लिए किसने कहा? सिमी ने गहरी आवाज में शिवम से पूछा। और तुम वाटर गार्डन क्या करने गए थे? मैं घर खरीदने गया था, शिवम ने ईमानदारी से कहा। क्या क्या कहा तुमने? तुम घर खरीदने गए थे, वो भी वाटर गार्डन? सिमी 2 सेकंड सदमे में रहने के बाद गुस्से में बोल पड़ी। अपनी बकवास बंद करो शिवम, मुझे और शर्मिंदा मत करो, सिमी ने गुस्से में कहा। डिनर बैंक्वेट में अपनी बेटी की उपस्थिति के साथ उसे लगा था कि वो थोड़ी इज्जत हासिल कर लेगी। किसने सोचा था कि उसका बेकार दामाद यहाँ आकर उसकी योजना पर पानी फेर देगा? सिमी पहले ही गुस्से में थी। शिवम ने बड़बोला बनकर बात और बिगाड़ दी। अरे भाभी, शिवम को बात करने दीजिए ना, मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शिवम, तुमने किस तरह का घर खरीदा है? वर्ग फुट में मतलब कितना बड़ा है? टाउनशिप की कौन सी बिल्डिंग में है? बनावट और इंटीरियर कैसे हैं उसके? वो मुझे नहीं पता, बिल्डिंग का नाम याद नहीं, शिवम ने उत्तर दिया। क्योंकि उसे जल्दबाजी में फैसला करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे खरीदे गए फ्लैट के बारे में ज्यादा याद नहीं था। मुकुल हंसा। क्या हुआ, भूल गए? भाई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए? निराधार बातें करके शेखी बिगाड़ने से मजाक उड़ता है, इज्जत नहीं मिलती, हंसी का पात्र बन जाते हैं ऐसे लोग। मुकुल खन्ना को शिवम गांधी की सच्चाई कहाँ पता थी। उसके हिसाब से उसने वाटर गार्डन जैसी सोसाइटी में घर खरीदने की बात सिर्फ शेखी बघारने के लिए की होगी। कैसा जोकर है शिवम। भाई, इस लड़के की तुलना हमारे निखिल से करने की सोच भी नहीं सकते हम, मुकुल ने स्पष्ट रूप से कहा। सिमी भाभी, जरा बताइए, ये दोनों हमारे परिवारों के दामाद है, फिर भी उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? निखिल को देखिए, हालांकि वो चुप रहा है, फिर भी हर मामले में सक्षम है। शिवम के विपरीत, जो सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकना जानता है। अरे निखिल, तुमने अपना परिचय तो करवाया ही नहीं, अपने बारे में बताओ सबको, मुकुल ने गर्व के साथ कहा। मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा में निखिल ने अपनी कलाई को हिलाया और अपनी आस्तीन ऊपर कर ली, जानबूझकर अपनी कलाई पर 2 लाख की घड़ी दिखाने के लिए। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। निखिल ने दृष्टि के परिवार का अभिवादन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, सीधा उसके परिवार के सभी लोगों को कुछ बिजनेस कार्ड्स थमा दिए। मैं पिछले कई सालों से अब्रॉड रह रहा हूँ और इंग्लैंड में पढ़ाई करके इंडिया वापस आया हूँ। इस साल घर वापस आने के बाद मुझे नॉर्थ सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी रियल एस्टेट में जनरल मैनेजर की जॉब मिली है, निखिल ने श्रेष्ठता की भावना के साथ कहा। मुकुल को जैसे संतुष्टि हो गई, उसने गर्व से निखिल की ओर फिर मुस्कुराते हुए दृष्टि और उसके परिवार को देखा। निखिल के पास हायर स्टडीज की डिग्री है। जहां तक मुझे पता है शिवम तो इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी भी नहीं गया है ना? मुकुल ने शेखी बघारना जारी रखा। वो जितना अधिक बोलता उतना ही ऊर्जावान होता जाता। भाई, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में जनरल मैनेजर बन गया हमारा निखिल। इसके ऊपर तो कोई पोस्ट ही नहीं है वहां। मुकुल की बड़ी बड़ी बातें सुनकर सिमी के होंठ भौहें सिकुड़ गए। मजाक उड़ाने के लिए खन्नास को शिवम के रूप में बकरा मिल गया। सच ही है, उनके दामाद से उसकी तुलना कहां? उसे शिवम को इस डिनर बैंक्वेट में नहीं लाना चाहिए था। यही बात खिंचती चली गई। उन्हें दृष्टि के बारे में कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसका भी इस कदर मजाक उड़ा दिया कि उनके पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी अचानक शिवम शांति से बोल पड़ा। जहां तक मैं जानता हूं, स्टार रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर का सरनेम शर्मा नहीं है। ये सुनते ही सबने खाना पीना छोड़कर शिवम की तरफ देखा। खन्ना परिवार चौंका हुआ था और सिमी ने गुस्से में मुट्ठी भींच के कांटा प्लेट पे दे मारा। दृष्टि ने शिवम की तरफ हैरानी से देखा। दोनों की एक पल के लिए नजरें मिली। दृष्टि ये समझ नहीं पा रही थी कि शिवम सच बोल रहा था या नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।